60 मिनट्स है, 50 क्वेश्चंस हैं, हर राइट आंसर के 5 मार्क्स हैं, हर रॉन्ग आंसर का -1 है। ऑन एन एवरेज अगर आप मैथ करें तो 1 मिनट 12 सेकेंड्स मिलता है आपको हर क्वेश्चन क्रैक करने का। तो फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कब रीड करेंगे, जब पिछले कुछ पेपर्स में 3 से 4 रीडिंग कॉम्स आए हैं। CUET 2026 बच्चों की ये सबसे ज्यादा बड़ी क्वेरी है। आज मैं आ गई हूं रीडिंग कॉम की एक बहुत प्रिसाइज सी वीडियो लेकर, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको 4 रीडिंग कॉम्स कराऊंगी, टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आपको रीडिंग कॉम को कैसे स्किम रीड करना है, एलिमिनेशन मेथड कहां कैसे यूज करना है, और कैसे राइट आंसर पर पहुंचना है और मैक्सिमम मार्क्स फेच करने हैं। आपको मेरे साथ यहाँ पर बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी रीडिंग कॉम और बाद में मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की वीडियो अपलोड करूंगी। मेरी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एवरी डे 4 से 5 रीडिंग कॉम की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ करूँ 30-40 मिनट्स, और आपको मैं पीडीएफ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अलॉट कर दूंगी। ठीक है, दैट शुडंट बी अ बिग प्रॉब्लम, आंसर की साथ में होगी, लेकिन पहले हम टेक्निक सीखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन फ्लडेड है, थ्रॉन्ग है, बहुत डीएम्स आ रहे हैं कि मैम आरसी को कैसे पिक कर कर असेस कर कर क्रैक करना है, प्लीज एक बार सिखा दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ड्रिल पता है, क्योंकि ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये बहुत बेसिक सा प्री रेक्विजिट है जो मैं आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने मेरी ग्रामर की सारी वीडियोस देख ली होंगी, क्योंकि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मॉडल वर्ब्स और डिटर्मिनर्स की एक कंबाइंड वीडियो मुझे पोस्ट करनी है। बहुत ही बिट्स एंड बॉब्स वाले टॉपिक्स हैं ये, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से कर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को किल किए, वेस्ट किए। सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर दीजिएगा, मेरी हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर इज अराउंड द कॉर्नर, टाइम बहुत लिमिटेड बचा है। आरसी के क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्रैक करने हैं। देखिए, एंटिसिपेट हम ये कर रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन पिछले कपल ऑफ इयर्स में हमारे आरसी के आए हैं, तो पेपर आरसी हैवी बन रहा है। ठीक है, आरसी के अंदर प्रॉब्लम तब थोड़ी आती है जब वो टोन ऑफ द ऑथर पूछता है। उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, नॉट टुडे। आज मैं आपको एक बेसिक वॉक थ्रू कराऊंगी, पिछले साल और उससे पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, और हम वही रीडिंग कॉम सॉल्व करेंगे ताकि आपको पैटर्न दिखे और हम कहीं पर भी डिविएट ना करें, डिरेल ना हो जाए। तब मैं आपको उसके बेसिस पर मॉक टेस्ट पेपर्स दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट तो होंगे नहीं, लेकिन इससे हमें स्ट्रैटेजी समझ में आएगी कि एनटीए देना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, 1 मिनट 12 सेकंड नहीं है आपके पास हर क्वेश्चन के लिए। आपको ग्रामर के अंदर इतना एक्सीलेंट होना है, इतना ज्यादा निम्बल, क्विक, फास्ट एंड एजाइल होना है कि आपको वो क्वेश्चंस में 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए, ताकि हम जितना भी रिमेनिंग टाइम है वो कहां पर अलॉट कर पाए, रीडिंग कॉम के अंदर। योर रीडिंग हैज टू बी क्विक, लेकिन रीडिंग ही सिर्फ क्विक नहीं होनी है, कॉम्प्रीहेंशन समझना भी है साथ साथ, क्योंकि बहुत क्लोज कॉल ऑप्शंस देकर वो आपको फंसाएगा। सबसे पहले आपने मेरी एक बात याद रखनी है, आपने रीडिंग कॉम नहीं रीड करना, आपने स्किम रीड करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस रीड करते हैं तो आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क, एक इमेज जो है इंप्रिंट हो जाती है कि पैसेज किसके बारे में होगा। और जब आप पैसेज रीड करते हैं तो कुछ वर्ड्स जो आपने क्वेश्चंस में रीड किए होते हैं, आप उन पर ज्यादा अटेंशन और एम्फेसिस ले करते हैं। एज सिंपल एज दैट। मैं आपको सबसे पहले पहला आरसी दिखाती हूं, ये देखिए। सबसे पहले आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ भी रीड करने की, अगर हेडिंग दी है तो हम रीडिंग कॉम की हेडिंग रीड कर सकते हैं, ताकि वो हमें अंदर का ग्लांस और ग्लिम्स दे कि रीडिंग कॉम है किसके बारे में। यहां पर वो नहीं दिया हुआ, यहां पर सिंपल क्वेश्चन में कह रहा है, ये 2024-29 का पेपर है। ठीक है, गिवन पैसेज और आंसर कीजिए 6 क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड द ग्रीन ब्लेजर, ब्लेजर होता है कोट, ड्रॉ राजूज अटेंशन। तो कोई राजू है, एक ग्रीन ब्लेजर है, और राजू की अटेंशन उस ग्रीन ब्लेजर ने ड्रॉ कर ली है। ऑप्शंस को जल्दी से करेंगे। फेवरेट कलर था, इट स्क्रीम टू बी फॉलोड, मर्ज्ड वेल विद द क्राउड, इट वाज टू कंस्पिक्यूअस इन दैट क्राउड। कंस्पिक्यूअस वर्ड हमने किया हुआ है, कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है नोटिसेबल। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो आप सिनोनिम एंटोनिम ढूंढना तो छोड़िए, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे आपको ट्रिक करेगा। अब मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगी कि अगर आपको 4 में से 3 वर्ड्स वोकैबुलरी के नहीं पता मैच द फॉलोइंग में, उस क्वेश्चन तक कैसे पहुंचना है, आंसर तक। ठीक है, हम क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे, ऑप्शंस पर ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस रीड करने में ज्यादा टाइम लगाएंगे। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द बाजार। कोई बाजार भी है जिसमें एक्टिविटीज चल रही हैं, पीपल वॉकिंग, पीपल बार्गेनिंग, बेयर स्टॉल्स, लाउड साउंड्स। ये हमने बेसिक जिस्ट ले लिया।
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब कोई 2 या 3 चीजें एक साथ हो रही हैं बाजार के अंदर, तो हम जब बाजार की एक्टिविटीज रीड करेंगे उन्हें मार्क करते चलिए। नेक्स्ट है, राजू इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन बिकॉज। अब या तो पुलिसमैन की बात हुई होगी, कुछ क्वेश्चंस ना बच्चों आपको इन्फ्रेंस करने हैं, इन्फर करने हैं कि आपके मुताबिक वो क्या है राजू के अंदर, या राजू के पीछे पुलिस क्यों पड़ी थी। अभी दिखाऊंगी क्या कहना चाह रही हूं। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी तक ग्रीन ब्लेजर आया, बाजार आया, राजू आया, पुलिसमैन आए, और राजू अफ्रेड है कि पुलिसमैन उसे पकड़ ना ले। इसका मतलब राजू ने कुछ तो कुछ किया है, ठीक है। ही डिडंट वांट टू बी आउट एट द बिगिनिंग, he was not fond of policemen, उसे पुलिसमैन पसंद नहीं थे। he wanted to win this game, कोई गेम विन, या he wanted to be caught before the kill, ठीक है। what do you think is राजू's profession, ये भी नहीं मेंशन किया हुआ राजू है क्या। एक आइडलर है, एक पिक पॉकेट है, पिक पॉकेट जेब कतरा, गैम्बलर है जो गैम्बल करता है, आर्टिस्ट है। नेक्स्ट आ गई मैच द फॉलोइंग। अब ये वर्ड्स दिए हैं पैसेज में, मगर ये वर्ड्स पढ़ते हैं हरैंग, एम्पलीफाइड, कंस्पिक्यूअस, वेंचर। अगर आपको इनमें से एक वर्ड का मतलब भी पता है तो भी हमारी गेम बिल्कुल आप जीत जाएंगे, बेस्ट बेट हो जाएगी। मैंने आपको कहा कंस्पिक्यूअस होता है नोटिसेबल, ठीक है, विच मीन सी का ऑप्शन थर्ड है। हम एक ऑप्शन में तो श्योर है, तो सी का थर्ड कहां है, ए फर्स्ट में, दैट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर। कभी कभी वो सी का 3 2 ऑप्शंस में दे देगा, तो आपको एटलीस्ट 2 वर्ड्स पता होने चाहिए। नहीं भी पता तो भी टेक्निक बताऊंगी, आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है। एम्पलीफाइड, एम्पलीफायर्स लगाते हैं लोग कुछ चीज को बढ़ाने के लिए, तो क्या होगा, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। तो ये भी देख लीजिए कि बी का फोर्थ है ना इसमें, साइमल्टेनियसली फिर आपको चेक करने हैं क्विकली। नेक्स्ट है सिक्स्थ, कह रहा है मैच द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब की वीडियो देख लेना, चारों फ्रेजल वर्ब्स किए हुए हैं। पहला है स्टूड आउट, टेकन फॉर, क्राई आउट। स्टैंड आउट का क्या मतलब होता है, मैंने फ्रेजल वर्ब के फर्स्ट 10 सेकंड में ही समझाया था आपको। स्टैंड मतलब खड़े होना, लेकिन स्टैंड आउट मतलब सबसे अलग दिखना। स्टैंड आउट का मतलब होना कि नोटिसेबल होना, ठीक है। तो ए का फोर्थ कहां दिया हुआ है, दिया ही एक ऑप्शन में है, तो हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो हमने क्रैक कर लिए बिना रीडिंग कॉम को रीड करेंगे, ठीक है। अब रीडिंग कॉम रीड करते हैं, आपको बताती हूँ किस टैक्टिक से रीडिंग कॉम को रीड करना है। रीडिंग कॉम में जल्दी जल्दी रीड करेंगे, एक स्किम रीड, समझाऊंगी भी क्योंकि ये पेपर नहीं है, लेकिन फिर बताऊंगी इसे एक्चुअल में कैसे एड्रेस करना है। द ग्रीन ब्लेजर स्टूड आउट, इसका मतलब ग्रीन ब्लेजर अलग से दिख रहा था प्रोमिनेंटली अंडर द ब्राइट सन एंड ब्लू स्काई इन ऑल दैट जॉसलिंग क्राउड, बहुत ज्यादा हफरा दफरी क्राउड मचा हुआ था। वन कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग इट। विलेजर्स इन शर्ट्स, विलेजर्स ने क्या पहने थे, शर्ट्स एंड टर्बन्स। टाउन्समैन इन कोट्स एंड कैप्स। बेगर्स बेयर बॉडीड, कुछ पहना ही नहीं था। एंड विमेन इन मल्टी कलर्ड साड़ीज वर थ्रोंगिंग। थ्रोंग होता है पैक्ड, जिसमें बोलूं माय शेड्यूल इज थ्रोंग, जैम पैक्ड, ग्रिडलॉक पैक्ड था। वो थ्रोंगिंग द नैरो पैसेज, पैक करके रखा था, बिटवीन द स्टॉल्स एंड मूविंग इन ग्रेट कंफ्यूज्ड मैसेज, बट स्टिल द ग्रीन ब्लेजर कुड नॉट बी मिस्ड। 2 बार बता चुका है ग्रीन ब्लेजर स्टैंड आउट हुआ और ग्रीन ब्लेजर मिस नहीं हो पाया, जबकि लोगों ने कोट पहना था, कैप्स पहनी थी, ठीक है, उन्होंने शर्ट्स पहनी थी, टर्बन्स पहनी थी, मल्टी कलर साड़ियां पहनी थी, बिल्कुल स्टॉल्स में एकदम पैक था सिचुएशन, तब भी वो ग्रीन ब्लेजर बहुत कंस्पिक्यूअस था, नोटिसेबल था। द जैबर एंड बैबल ऑफ द मार्केट प्लेस, कहते हैं ना हसल बसल, तो जैबर एंड बैबर मतलब बहुत हसल बसल थी मार्केट में। एज पीपल harangued, ये वर्ड तो हमने पढ़ा है। harangue का मतलब ऐसे होता है बहुत लंबी स्पीच, ठीक है। डिस्प्यूटेड प्राइजेस, आप प्राइस में करते हैं ना बार्गेनिंग, क्या करते हैं, हैगल करते हैं, भैया कम कर दो, कंसेशन दे दो। हैगल्ड, हैगल मतलब बार्गेन, और ग्रीटेड ईच अदर, लोग क्या कर रहे थे, डिस्प्यूटेड प्राइजेस के ऊपर कम कर दो, ज्यादा कर दो, ग्रीट कर रहे थे। ओवर इट ऑल बूम द वॉइस ऑफ अ बाइबल प्रीचर, और उसके ऊपर एक बाइबल प्रीचर की आवाज सुनाई दे रही थी। एंड व्हेन ही पॉज्ड फॉर ब्रेथ, और जब वो बाइबल प्रीचर जो होली बुक को प्रीच करता है, उसकी आवाज जब पॉज हुई, from another corner of the loudspeaker of health van amplified on malaria and tuberculosis. Over and above it all, the green blazer seemed to cry out an invitation. वो फिर से चिल्ला चिल्ला के क्या मांग रहा था, इन्विटेशन। वो इतना कैची था। राजू कुड नॉट इग्नोर इट, अब राजू इग्नोर नहीं कर पा रहा था। पहला एक क्वेश्चन है कि राजू ग्रीन ब्लेजर को इग्नोर क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो स्टैंड आउट कर रहा था, वो बहुत यूनिक था, वो बहुत नोटिसेबल था, कुछ तो बात थी उस ग्रीन ब्लेजर की। अब ये नहीं पता वो ग्रीन ब्लेजर किसने पहना है, क्या है, अभी पुलिस वाले भी नहीं आए हैं। It was not in his nature to ignore such a persistent invitation. Persistent, constant, consistent. He kept himself
हाफ अलूफ, अलूफ हमने किया है अपने आप को अलग रखना, थोड़ा सेपरेटेड, एलियनेटेड रखना अपने आप को। ही केप्ट हिमसेल्फ हाफ अलूफ फ्रॉम द क्राउड, क्राउड से थोड़ा थोड़ा ना अलग रह रहा था राजू। ही कुड नॉट अफोर्ड टू रिमेन कंप्लीटली अलूफ नॉर कीप हिमसेल्फ इन इट टू कंस्पिक्यूअसली, ना तो वो क्राउड में पूरी तरीके से खड़ा हो पा रहा था, ना वो क्राउड से कंप्लीटली अलूफ खड़ा हो पा रहा था। कुछ फिशी है राजू क्रिएटर के बारे में। Wherever he might be, he was harrowed. जहां जहां पर जा रहा था स्ट्रेस था, harrowed वर्ड हमने किया हुआ है, by the fear of being spotted by a policeman. Today he wore a loin cloth and was bare bodied. आज उसने ज्यादा bare bodied था and वो एक enormous बहुत बड़ी टर्बन बांध रखी थी which overshadowed his face, जो उसका फेस छुपा रही थी, and he hoped that he would be taken for a peasant from a village. He would be taken for मतलब आप उसे जो वो कैसा इल्यूजन दे पाए, वो कैसा दिखना चाह रहा था क्राउड के अंदर, एक फार्मर फ्रॉम अ विलेज जैसा, तो जानबूझकर वो ऐसा अटायर पहनकर आया हुआ था। ठीक है। ही सैट ऑन अ स्टैक ऑफ कास्ट ऑफ बनाना स्टॉक्स बिसाइड अ शॉप एंड वॉच्ड द क्राउड, बैठ गया, क्राउड को देख रहा था। व्हेन ही वॉच्ड ही डिड इट विद कंसंट्रेशन, देख रहा था कंसंट्रेशन से। इट वाज हिज प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, ये उसकी ऑक्यूपेशन थी, काम धंधा था क्या, क्राउड को देखना। आप सोच सकते हैं कोई पर्सन क्राउड में, फिर क्राउड से बाहर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना, तो आपको क्या लग रहा है क्या होगा, ये पिक पॉकेट होगा, जेब कतरा। कॉन्स्टिट्यूशनली ही वॉज एन आइडलर, वैसे तो वो एक आइडलर था, आइडल लोग होते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता, खाली बैठे रहते हैं, and had just the amount of energy to watch in a crowd and put his hand into another person's pocket. कंफ्यूज मत हो जाना, आइडलर मत समझना, आगे का टेक्स्ट रीड करना है क्योंकि ये उसकी ऑक्यूपेशन बता रहा है कि वो क्या है। तो वो कह रहा है वो दूसरे पर्सन की पॉकेट में हाथ डालता था। इट वॉज अ गैम्बल, क्या था, जुआ था, कभी कुछ हाथ लग गया कभी कुछ हाथ नहीं लगा, गैम्बल था। समटाइम्स ही गॉट नथिंग, कभी कभी तो कुछ नहीं मिला। आउट ऑफ अ वेंचर, काउंटिंग हिमसेल्फ लकी इफ ही केम आउट विद हिज फिंगर्स इंटैक्ट, अगर अपनी फिंगर्स इंटैक्ट मतलब एज इट इज मैंने फिंगर्स डाली और एज इट इज मेरी फिंगर अगर बाहर आ गई, ठीक है, तो वो क्या मानता था अपने आप को, लकी। कहते हैं ना अगर मैं वहां जाऊं और वन पीस में वापस आ गई तो मैं अपने आप को लकी मानूंगी। तो कभी कभी तो उसे जेब में कुछ नहीं मिलता था और कभी कभी तो इसमें लकी मानता था कि मेरी फिंगर्स एज इट इज इंटैक्ट बाहर आ गई भैया, इसका मतलब मैं पकड़ा नहीं गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सब समझ आ गया। अब हमने इसमें क्या करा, हमारे पास जो क्वेश्चंस थे कि राजू और फर्स्ट क्वेश्चन ही था ग्रीन ब्लेजर की तरफ उसका अटेंशन क्यों ड्रॉ हुआ, एक्टिविटीज क्या हो रही थी देखते हैं, हसल बसल हो रही थी, कॉन्स्टेंटली लोग प्राइसेस के ऊपर बात कर रहे थे, लोग ग्रीट कर रहे थे, बाइबल प्रीचर था। ठीक है, फिर हमने इस पर भी ध्यान दिया कि वो कह रहा है अफ्रेड क्यों था वो, और उसका प्रोफेशन, और मैच द फॉलोइंग तो हम बिना उसके ही कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब जल्दी से टाइम स्पेंड करते हैं, ग्रीन ब्लेजर ने राजू की अटेंशन क्यों ड्रॉ करी, क्या वो उसका फेवरेट कलर था, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा। इट स्क्रीम टू बी फॉलोड, हाँ हो सकता है। इट मर्ज वेल विद द क्राउड, क्या वो क्राउड के साथ मर्ज कर रहा था, बिल्कुल नहीं, वो स्टैंड आउट कर रहा था। इट वॉज टू कंस्पिक्यूअस, वो इतना नोटिसेबल था, बार बार कंस्पिक्यूअस, नोटिसेबल 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 वर्ड आया हुआ है, तो राइट ऑप्शन विल बी, वो चिल्ला नहीं रहा था कि मुझे फॉलो करो, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट चिल्ला रहा है, इसका ये मतलब है दैट somebody स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन, मतलब वो इतना अलग दिख रहा है कि वो अटेंशन स्क्रीम कर रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में येल करना, शाउट करना, चिल्लाना नहीं है। तो ये ऑप्शन लग रहा था बट सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज। पहला पीपल वॉकिंग जेंटली, अरे बिल्कुल नहीं, लोग जेंटली तो भाग ही नहीं रहे थे, लोग तो बिल्कुल थ्रोंग थे और हश एंड रश जॉसल कर रहे थे, तो ये रॉन्ग है। फिर पीपल बार्गेनिंग हाँ कर रहे थे, बेयर स्टॉल्स, पीपल डल कलर्स तो नहीं थे, मल्टी कलर साड़ीज थी, तो हमारे पास बी के साथ ऑप्शन बी एंड डी, ये आ गए हम अपने राइट आंसर पर। नेक्स्ट देखिए, राजू इज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन, क्योंकि उसको गेम में स्टार्टिंग में ही बाहर नहीं आना था, अरे कोई गेम की तो बात ही नहीं हुई, उसको पुलिसमैन का शौक नहीं था, बिल्कुल नहीं, उसे वो गेम जीतनी थी, बिल्कुल नहीं, ही डिडंट वांट टू बी कॉट, क्योंकि वो पिक पॉकेट है, और उसने बोला कि मैं कभी कभी अपने आप को लकी समझता था जब मेरा हैंड इंटैक्ट बाहर आता था, तो वो पुलिसमैन से छुपने के लिए ऐसी टर्बन पहन के आया जिससे उसका फेस ओवरशैडो हो गया। तो इससे क्या आप इन्फर कर पा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इन्फ्रेंस, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो ही डिड नॉट वांट टू बी कॉट बिफोर द किल, ठीक है, वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था, उसका प्रोफेशन क्या था, वो पिक पॉकेट था। और उसके बाद ये तो हम कर ही चुके हैं कि
कॉन्स्पिक्यूअस नोटिसेबल है तो ये थर्ड वाला हमारा था। ये हमने चेक कर लिया। ए है हैरांग, हैरांग का मतलब क्या होता है, एक बहुत अग्रेसिव स्पीच, मैंने आपको बता ही दी है। तो आप 2-3 ऑप्शंस चेक करेंगे, आपको आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे अपने। और लास्ट वन है कि अगर मैंने आपको बोला स्टैंड आउट मतलब नोटिसेबल, और ही वांटेड टू बी टेकन फॉर अ पेजेंट, वो एक फार्मर की तरह कम अक्रॉस आना चाहता था। ओके, सो मिसअंडरस्टूड होना चाहता था, ठीक है। सो ही वांटेड टू बी टेकन फॉर, तो हमने यहां पर स्टूड आउट का नोटिसेबल किया था। बी का फोर्थ, इसमें देख लो ए का थर्ड है, ए का क्या है, सॉरी ए का हमारा फोर्थ है ना, तो ए फोर्थ है। बी का क्या है, टेकन फॉर इन प्लेस ऑफ, मतलब वो जैसा है वो वैसा नहीं दिखना चाहता था, वो एक पेजेंट दिखना चाहता था। सो हमारा सेकंड ऑप्शन इसके अंदर एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ, पहला आरसी हो भी गया। दूसरे आरसी के फटाफट से क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा प्लीज। इन क्वेश्चंस को साथ में अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप क्वेश्चंस क्रैक कर पा रहे हैं ना, तो आप ये लगा लीजिए 6 क्वेश्चंस हैं, 4 आरसी आते हैं, 6 क्रॉस 4 24, 24 क्रॉस 5 कितना होता है मुझे बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए। 120 नंबर तो आपने 250 में से ऐसे ले लिए। तो समझ रहे हैं मेरी बात, कैसे करना है इसको। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द वर्ड सोल्यूशन सिग्निफाई इन अ सीक्रेट सोल्यूशन। जहां पर भी वर्ड सीक्रेट सोल्यूशन आएगा ध्यान देंगे, हमें नहीं पता सोल्यूशन वर्ड क्या पर्पस यहां पर सर्व कर रहा है। नेक्स्ट, पैसेज के अंदर कौन सा एक ऐसा बेनिफिट है जो जिंक कंजम्पशन से लिंक नहीं है। पैसेज किसके बारे में है, जिंक कंजम्पशन से रिलेटेड। इम्यून सिस्टम, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, सपोर्ट्स हेयर ग्रोथ, कोई एक चीज है जो जिंक नहीं करता। चूज द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ पिविटल। पिविटल हम बहुत बार कर चुके हैं, मैं अपनी हर क्लास में, ये इंटेग्रल है, ये पिविटल है, ये मॉन्यूमेंटल है, ये इंपेरेटिव है, ये पर्टिनेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑपोजिट तो एक ही वर्ड दिया हुआ है, सेंट्रल इंपॉर्टेंट, लाइफ चेंजिंग चीजें इंपॉर्टेंट होती है, अनइंपॉर्टेंट। लो एक क्वेश्चन तो हो गया क्रैक। अकॉर्डिंग टू द पैसेज कंबाइनिंग जिंक रिच फूड, तो अगर हम विटामिन सी से कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, इम्यूनिटी कम होगी, बढ़ेगी, एलर्जी होगी या सोर थ्रोट होगा। द पैसेज इनकरेजेस अस कि हम जिंक को सोल्यूशन के फॉर्म में पिए, ग्रेन के फॉर्म में, प्लांट एंड एनिमल में, या नॉन वेज में। और लास्ट, हमें पैसेज बताता है कि हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, पानी इनफ, प्लेंटी, एम्पल पीना चाहिए। तो वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। इंडोर रहना तो हाइड्रेटेड नहीं होता। फर्मेंटेड फूड, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन तो आप पढ़कर क्रैक कर सकते हैं, फिर भी हम आरसी को क्विक स्किम रीड देंगे। जल्दी से आरसी को पढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन पर ध्यान ज्यादा देते हैं। एज द वेदर चेंजेस, हर कोई कोल्ड और कफ को प्रोन हो जाता है, ठीक है, उसे क्या हो जाता है, सर्दी, खांसी, जुकाम। हम सबने सुना है बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी कोल्ड का, और हमें यह भी पता है कि जो सीक्रेट सोल्यूशन है जिंक, इसका मतलब सोल्यूशन मतलब रेमेडी, किसी चीज की प्रॉब्लम की सोल्यूशन, इज हेल्पफुल as it can reduce the severity and duration of respiratory tract infections। विटामिन सी के साथ साथ हमें यह भी पता है कि जिंक एक ऐसा सोल्यूशन है जो बहुत हेल्पफुल है। इट सूदिस सोर थ्रोट्स, खराश है गले में ठीक करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, प्लेज अ पिवटल इंपॉर्टेंट रोल करता है सपोर्टिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ बॉडी लाइक इम्यून सिस्टम। देखिए उसने कहा था ना एक कोई ऐसी चीज है जिससे वो कनेक्टेड नहीं है, तो अभी तक तो लग रहा है हेयर ग्रोथ नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी की उसने बात करी है, सोर थ्रोट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ठीक है, एंड मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ, एंड वायरस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम ग्रोइंग इन द बॉडी। जिंक हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। जिंक एक वाइटल मिनरल है जो कि प्लांट और एनिमल फूड में पाया जाता है। तो ऑथर किस पर आपको फोकस कर रहा है, प्लांट और एनिमल फूड पर। जिंक कंज्यूम करते हुए प्रायोरिटाइज करना है मॉडरेशन, ना कम ना ज्यादा, एंड डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके का, तो इंक्लूड करो लीन मीट्स, पोल्ट्री, सी फूड, डेयरी, नट, सीड, ठीक है भैया। जब आप कंबाइन करते हैं जिंक को विटामिन सी के साथ तो क्या मिलता है, इनहैंस्ड इम्यूनिटी। तीनों आंसर्स मिल चुके हैं हमारे, हम सिर्फ इसे फॉर नेम सेक पढ़ रहे हैं अब आगे, ठीक है। फाइटेट्स एक सब्सटेंस है जो अनप्रोसेस्ड होल ग्रेन्स में मिलते हैं, जिनसे अब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक हिंडर होती है, मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट होता है और बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। इसलिए वेजिटेरियंस को एक ऐसी कुकिंग टेक्निक फॉलो करनी चाहिए कि उसे खाने से पहले 5 से 6 घंटे सोक कर दो, जिससे उसका फाइटेट कंटेंट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बायो अवेलेबिलिटी जिंक की बढ़ जाएगी। जो ऑर्गेनिक एसिड्स है फर्मेंटेड फूड में, उससे हायर अब्जॉर्प्शन हो पाती है, इसलिए हमेशा हमेशा
फूड जैसे कि बटर मिल्क और योगर्ट को अपनी डाइट में जिंक के साथ वेजिटेरियन सोर्सेस के साथ इंक्लूड करें। ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने हाई डोसेज ले ली जिंक की तो इससे भी अब्जॉर्प्शन दूसरे मिनरल्स की कम हो जाएगी। इसलिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर से चेक कर लो सप्लीमेंट लेने से पहले, हाइड्रेटेड रहो। पानी, तो इसका कहीं पे भी आंसर नहीं दिया कि पानी पियो ज्यादा। चूज कुकिंग मेथड्स जिससे जिंक प्रिजर्व कर पाओ एंड बी अवेयर ऑफ फैक्टर्स लाइक फाइटेट्स जो अफेक्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन। आंसर्स पे आते हैं। सोल्यूशन क्या है बच्चों? रेमेडी पहले ही क्रैक कर चुके हैं। क्या क्या करता है? इम्यून सिस्टम करता है जिंक, एंटीवायरल भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी, हेयर ग्रोथ की कहीं बात नहीं करी। चूज द वर्ड अनइंपॉर्टेंट, पहले ही क्रैक कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज जिंक कंबाइन करने से क्या होगा? इम्यूनिटी रिड्यूस होगी, इंक्रीज होगी, एलर्जी होगी, सोर थ्रोट। ये तीनों चीजें नेगेटिव दी हैं, पॉजिटिव इंक्रीज होगी क्योंकि ऊपर दिया है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है। हमें जिंक किस फॉर्म में करना चाहिए? सोल्यूशन में। ऐसा उसने नहीं कहा कि करना चाहिए, उसने कहा प्लांट एंड एनिमल फूड के अंदर आपको जिंक करना चाहिए क्योंकि वो वैरायटी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन कह रहा है ये तो हम कर चुके, स्टे हाइड्रेटेड, प्लेंटी ऑफ वाटर। लो, दूसरा भी हो गया, तीसरा करते हैं क्विकली। ये थर्ड वाला ना मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रही हूं, हम फोर्थ वाला करते हैं। ये पेपर में चारों आए थे ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आप पेपर के लेवल का आरसी कैसे क्रैक कर पा रहे हैं। मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पीडीएफ अटैच करूंगी उसमें मॉक टेस्ट पेपर दूंगी और बीच में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में से भी दूंगी। ठीक है, चलो पैसेज नंबर 4 करें, 3 करें, पैसेज नंबर 4 करते हैं। चलो पैसेज नंबर 4, ओके, क्वेश्चंस रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ईगो बताया था, ईगोइस्टिक पर्सन होता है, सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में सोचता है, एल्ट्रुइस्ट नहीं होता, सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलबी होता है, सेल्फिश होता है। ठीक है, ईगो मतलब मेरी बहुत ईगो है भाई, मतलब मैं अपने बारे में ना मैं बहुत खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। ठीक है, बहुत मेरा इन्फ्लेटेड सेल्फ है, खुद फूला हुआ है मेरे बारे में मेरा ओपिनियन। ठीक है, मैं बहुत ग्रेट हूं, मैं समझती हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ईगो का मतलब क्या है? हमारा व्यू, इन्फ्लेटेड व्यू, हमारा व्यू ऑफ अदर्स या बैलेंस व्यू। नोइंग वन सेल्फ, अपने आप को जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे स्ट्रेस होता है, इससे एक लायबिलिटी पैदा हो जाती है, ये एक एसेट है, या फिर इससे ब्लैक होल एरिया होता है। स्टार्ट बलूनिंग, बलून से आपको समझ में आ रहा होगा, बलूनिंग मतलब आप किसी चीज में कुछ इन्फ्लेट कर रहे हो, या तो हवा या इन जनरल बलूनिंग कर रहे हो। डिफ्लेट करना, इन्फ्लेट करना, इंपॉर्टेंस लूज करना, हैवक क्रिएट करना। इन्फ्लेट वैसे इसका मतलब है, फिर भी हम टेक्स्ट रीड करेंगे। जिन लोगों की इन्फ्लेटेड ईगो होती है वो पॉपुलर होते हैं, डिसलाइक होते हैं, सवाल। अब देखो, नाइफ तो वो हो नहीं सकते जो बेचारे ऐसे ही किसी से भी कन्विंस हो जाएं। ठीक है, सर्वाइव भी नहीं हो सकते, डोसाइल जो सबमिसिव, पॉपुलर भी नहीं हो सकते, डिसलाइक ही होंगे। नेक्स्ट, पैसेज रेफर क्या नहीं कर रहा है? ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव एन ईगो। इन्फ्लेटेड ईगो डेट्रीमेंटल, खतरनाक प्रूव हो सकती है। इन्फ्लेटेड ईगो कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव हो सकती है, या फिर विन विन आउटकम है, हर केस में हमें बहुत अच्छी ही है ईगो होना। लास्ट, सीकिंग फ्रीक्वेंट फीडबैक, फीडबैक लेते रहना से क्या होता है? हम सक्सेसफुल होते हैं। हैवक होता है, डिरेलमेंट होती है, रेलवे पता है क्या होती है, ऐसे याद रखिए, डिरेल हो रहा मतलब अपने पाथ से डिविएट हो जाना, ठीक है, हट जाना। रिड्यूस होता है लीडर का क्लाउड, क्लाउड होती है पावर। ओके, किया हुआ ये वर्ड। चलो पढ़ते हैं फटाफट से। द डिक्शनरी डिफाइंस ईगो, सबसे इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी ईगो को कैसे डिफाइन कर रही है। डिक्शनरी कहती है ईगो क्या है, आई एम सॉरी, डिक्शनरी कहती है ईगो है योर आइडिया और ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। आप ही का आइडिया है या आप ही की ओपिनियन है, अपने ही बारे में है, स्पेशली योर फीलिंग्स ऑफ योर सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड एबिलिटी, कि आप कितने केपेबल है, आपकी एबिलिटी क्या है और कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका अपना ओपिनियन है, अपना व्यू है, अपने बारे में है। इन इट सेल्फ नथिंग साउंड प्रॉब्लमैटिक, अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं साउंड कर रहा। इन फैक्ट दिस एबिलिटी टू नो वन सेल्फ इज ऑलवेज एन एडवांटेज, ये तो एक अच्छी बात है ना अपने आप को जानना। और रियलिटी चेक दैट इज वाइटल, इंपॉर्टेंट, पिवटल फॉर आवर ओन कंटेंटमेंट, हमारी अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए तो ये एक अच्छा रियलिटी चेक है, और हमारा दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप है उसके लिए भी। देन ओनली इग्नोरेंट पर्सन, जो इग्नोर करता है, और अ लायर, झूठा, वुड क्लेम टू हैव नो ईगो, सब में होती है वो कह रहा है। तो या तो आप इग्नोरेंट है कि आप इग्नोर कर रहे हैं कि मैं तो ईगो, मेरे में तो ईगो नहीं है, या तो आप झूठे हैं। ठीक है, तो या तो आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं
और या तो आप झूठ बोल रहे हैं। फॉर ऑल वी हैव वन, हम सब में है वो। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हमारा पार्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का। प्रॉब्लम तो वहां आती है जब हम इसे अलाउ करते हैं टू स्टार्ट बलूनिंग, इसे और बलूनिंग और ईगो को इन्फ्लेट करते जाते हैं और ईगोइस्ट बन जाते हैं। इट बिकम्स देन इट नॉट ओनली बिकम्स लीडरशिप डिरेलर, तब ये हमारी लीडरशिप डिरेलर नहीं बनती। अगर मैंने आपको क्लास का लीडर बनाया और आप एक अच्छे लीडर हैं, तो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप सब चीजें फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन आप आगे ईगोइस्ट, मैं तो ईगो आ गई आप में, मैं तो बेस्ट हूं, तो उससे क्या होगा, आपका लीडरशिप डिरेलर हो जाएगा, वो डीरेल हो जाएंगे आप अपने एक्चुअल रोल की फंक्शन से, की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। लेकिन ये ऑल्सो क्रिएट्स हैवक, हैवक बहुत बार कर चुके हैं, मतलब परेशानी क्रिएट करती है इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स ऑफ दोज हु हैव टू वर्क विद सच पीपल। द मोर सीनियर द लीडर्स, the more they are at the risk of stepping into the black hole area। black hole area कोई पॉजिटिव कॉनोटेशन तो साउंड कर नहीं रहा, ब्लैक होल एरिया है, ब्लैक होल, काले होल के अंदर चले जाते हैं जो और सीनियर लेवल पे होते हैं, और लीडर्स वो क्या होते हैं, उनकी ईगो इन्फ्लेट हो होकर और बलून हो जाती है। द रीजन इज दैट गिवन आवर कल्चरल डिफरेंस, often fear of hierarchy, employees further down the corporate ladder think it is unsafe to tell their leaders what they need to be told। हमारी कंट्री में हायरार्की ऐसी है कि हमें ना लगता है कि अगर हम नीचे हैं हायरार्की में, रैंकिंग सिस्टम में, हम एम्प्लॉई हैं, तो हम लीडर्स को वैसे भी नहीं बोल सकते कि सर आपको इतना इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, एंड प्रेफर रादर टू टेल देम व्हाट दे लाइक टू हियर। इसे कहते हैं सिकोफैंट होना। हम बस फ्लैटरी करते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं सर, आज जैसे तो कोई है नहीं, जबकि अंदर आप उसको हेट करते हैं। तो हम अक्सर उस चीज को निटपिक या पॉइंट आउट नहीं करते हैं। लीडर्स हु टेक अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बताया था ना, अकाउंट्स जब आप करते हैं तो आप हर चीज की आप आंसरेबल है, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि हाँ मैं जवाब देगी हूं। For their success as well as their team and organization have to learn to manage this powerful asset। तो ईगो क्या है, एक पावरफुल एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से यूज करेंगे तो ये एसेट प्रूव हो सकती है। A skill that can help them multiply their impact manifold। तो वो कह रहा है अगर आप सच में अच्छे लीडर हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए अपनी टीम की, ऑर्गेनाइजेशन की, और लर्न करिए कि इस ईगो को कैसे मैनेज करना है, जो कि एक पावरफुल एसेट है, जो कि मल्टीप्लाई कर सकता है आपका इंपैक्ट, आपका असर मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड होता है ऐसे मल्टीप्लाई, जब कहते हैं ना खूब गुना, एक गुना, दो गुना, चार गुना, नहीं, मैनिफोल्ड, ठीक है। This has to be done with special focus on areas where the leader is not competent enough and for specific situations that fuel the dark side of their ego and bring out the worst in them। ये वहां पर अकाउंटेबिलिटी लेनी है जिसमें आप अच्छे हैं। अगर आप लोग आरसी में अच्छे हैं, वहां पर क्या ईगो आपको, वहां पर तो नहीं, लेकिन जहां पर लीडर कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है, आप कहीं पर अच्छे नहीं है और आपकी ना सेल्फ एस्टीम पे बात आ गई कि अच्छा मुझे दिखा रहे हैं कि मुझे नहीं आता है, तो जिन एरियाज में आपकी शॉर्टकमिंग है, वीकनेस है, वहां पर आपको काम करना है और इगोइस्टिक नहीं होना, ठीक है, जिससे आप अपना क्या, फॉर्मर कॉल्स फॉर बिल्डिंग अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सीकिंग फीडबैक। तो आप क्या करिए, फीडबैक लेते रहिए। जैसे आपने, अब बच्चे बहुत फीडबैक ले रहे हैं, मैम हमारा ये सेक्शन वीक है, तो मैं आपको तभी वो चीज बता पा रही हूँ और आप इंप्रूव कर पा रहे हैं। अगर आप इगोइस्टिक रहेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आप कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं वो वीडियो नहीं ला पाऊंगी, राइट। तो आप कांस्टेंट फीडबैक सीख करते रहिए कि मैम हमारी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, हमने एनालिसिस किया था, वी नीड हेल्प हियर। इगोइस्टिक होने से कुछ नहीं होगा। एंड नॉट द सेरेमनियल एनुअल थिएटर मोस्ट लीडर्स डू। द लैटर, बाद वाला, ऑन द अदर हैंड, मतलब अगर आप नहीं करेंगे और इगोइस्टिक रहेंगे, calls for analyzing our own interactions from an outside in view to catch the emotional hijack points, flashes of वो ये अब ये बता रहा है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। जब आपको आउटसाइड का पॉइंट मिलता है ना, तो आपको फ्लैशेस ऑफ टेम्पर, कहां कहां पर आप गुस्सा होते हैं, इम्पेशेंट हैं, आप रेस्टलेस हैं, फीलिंग्स ऑफ हैविंग आउटस्मार्टेड समवन, कि आपको किसी ने आउटस्मार्ट कर दिया। आउटस्मार्ट समझते हैं ना, जैसे आउटफॉक्स, हरा दिया, आउटस्मार्ट, आउटडू, आउटड्रिंक, जो आपसे बेटर कर जाए उस वर्ब में, ठीक है। एंड सेटिंग गोल्स टू रिड्यूस दोज। बोथ दीज एरियाज ऑफन कॉल फॉर प्रोफेशनल हेल्प, ब्लाइंडेड एज वी ऑफन आर विद आवर वॉल्स ऑफ डिनायल। हम हमेशा वो दीवारें डिनायल की बना के रखते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इम्पेशेंट नहीं है, हमें तो एंगर इश्यूज नहीं है, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम ब्लाइंडेड हैं, अंधे हो चुके हैं, जो हमने अपनी वॉल्स ऑफ डिनायल बना ली है कि नहीं नहीं, डिनाई करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ईगो क्या है, हमारा व्यू वर्ल्ड का, हमारा व्यू अपना, अदर्स का, या बैलेंस व्यू। बैलेंस वर्ड कहीं नहीं आया है, इन्फ्लेटेड व्यू है हमारा अपना, ऑफ आवरसेल्व्स, ठीक है। ये लग रहा है राइट आंसर, बट बैलेंस नहीं है।
नोइंग वनसेल्फ इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो स्ट्रेस, लाइबिलिटी, लीड्स टू ब्लैक होल नहीं, एसेट है भाई। उस आप अपना इंपैक्ट मैनिफोल्ड कर सकते हैं अगर आप सचमुच अकाउंटेबिलिटी ले लें और इस पर वर्क अपॉन करें। बलूनिंग का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस लूज करना, डिफ्लेट करना, हैवक क्रिएट करना, इन्फ्लेट करना। आप समझ रहे हैं पैसेज लगता कैसा है और आंसर्स कितने सिंपल होते हैं क्वेश्चन। पीपल विद इन्फ्लेटेड ईगो, वो पॉपुलर तो नहीं हो सकते, ये हम कर चुके हैं। डिसलाइक, द पैसेज डज नॉट रेफर टू, पैसेज क्या नहीं बोल रहा है? डज नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स ना, ये तो उसने कहा है कि भाई ईगो हम सब में है। इन्फ्लेटेड ईगो कैन प्रूव, हाँ वो कह रहा है कि भाई आप डीरेल हो जाएंगे लीडरशिप में अगर आपने इन्फ्लेट कर ली अपनी ईगो। इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, हाँ प्रोडक्टिव हो सकती है अगर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी ले और कांस्टेंट फीडबैक सीख करें। इट हैज अ विन विन आउटकम, विन विन समझते हैं क्या? कि मैं चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरे तो सीयूईटी में फुल आएंगे, ये होता है विन विन, दोनों तरीके से मैं जीतूंगा। बिल्कुल नहीं, इन्फ्लेटेड ईगो से डीरेल हो सकती है आपकी परफॉर्मेंस, तो ये गलत है, ये पैसेज का मैसेज नहीं है। नेक्स्ट, सीकिंग फ्रीक्वेंट फीडबैक लीड्स टू सक्सेस, हैवक, डिरेलमेंट, रिड्यूस। तीनों गलत हैं, ऑपोजिट दिए हैं, नेगेटिव दिए हैं। हैवक नहीं होता फीडबैक से, डिरेलमेंट नहीं होती, लीडर का क्लाउड या पावर कम नहीं होती, बट सक्सेस कम होती है अगर आप मतलब सक्सेस होती है, सॉरी, हैवक नहीं होता, डिरेलमेंट नहीं होती, लीडर की पावर कम नहीं होती अगर आप फीडबैक लेते हैं, पर क्या होता है? सक्सेस होती है। बच्चों ये है वो ट्रिक जिसके अंदर आप आरसी क्रैक करेंगे। मुझे कुछ टोन ऑफ द ऑथर के क्वेश्चंस कराने हैं जो मैं कल की वीडियो में, तो आपको हमेशा यहाँ पे स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं कम से कम 20 से 25 आरसीज आप साथ प्रैक्टिस करूं। अगर आप ऐसे भी करते रहेंगे ना तो भी पेपर में आप एस कर जाएंगे, इस गेम को नेल कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को और एक प्रैक्टिस वर्कशीट दे रही हूं, प्लीज उसे ब्लाइंडली फेथ कीजिए। और आप लोग फेच भी कर सकते हैं पेपर्स ऑनलाइन, आपको दीजिएगा 2024-29 में का ये पेपर है। ठीक है, तो हमने ऐसे इसे इन जिफी क्रैक किया है। टाइम का गेम है बच्चों और इंटेलिजेंस का, कि आप कैसे सही आंसर तक पहुंचते हैं। एक एक आंसर की मैच द फॉलोइंग करना हमारा एजेंडा नहीं है। दो आंसर्स मिल गए, केयरफुली देखा कहां पर फिट हो रहे हैं, लैंडवेल हो रहे हैं, वो ऑप्शन हमारा एक्यूरेट आंसर है। तो अगर चार की मीनिंग्स नहीं भी पता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं खोया है आपने। इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस पहले रीड कीजिए, पैसेज को स्किम रीड कीजिए, सिर्फ उन हाई पॉइंट्स को अंडरलाइन कर कर समझिए जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, पूरा जिस्ट और स्टोरी अपने माइंड में रेडी रखिए। और सिनोनिम एंटोनिम आपको पहले ही पता चल जाने चाहिए एलिमिनेशन से, उसका पैसेज से। कॉन्टेक्स्ट बेस ज्यादातर लेना देना नहीं होता है, टोन जो वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ कल करूंगी। तो ये होती है आरसी की क्लास। अब प्लीज वेट कीजिएगा, थोड़ी ही देर में हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगी कि कैसे ये वाली जो ब्रांचेस है, फील्ड ऑफ स्टडी है, डॉक्टर रिलेटेड, मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो टर्म्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने अभी मॉर्निंग के अपने सब बैचेस वाइंड अप किए हैं, तभी थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई, सो प्लीज आई अपोलोजाइज फॉर दैट। थोड़ा सा कोप कीजिए, बेयर कीजिए, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, बहुत हेल्पफुल है, बहुत बूस्ट करेगा। बलूनिंग नहीं करेगा, मेरी ईगो को इन्फ्लेट नहीं करेगा, लेकिन बहुत अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करता है। सो प्लीज, आपको किसी चीज में प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर चीज सीख कर रहे हैं, दो एरियाज हैं जहां पर बच्चे कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है आरसी, और एक बच्चे ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पार्ट 2 मांगी है। आ जाएगी, डोंट वरी, वेट अप, होल्ड योर हॉर्सेस, बिल्कुल आ जाएगी, कुछ नहीं भूली हूं मैं। आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग डे एंड नाइट। बस इतना सा कर लो कि इस एफर्ट को कैसे रिवॉर्ड कर दो। एक तो बहुत डिलीजेंटली इन प्रैक्टिस शीट्स को प्रैक्टिस कर लो, किसी की आंसर की मिसिंग है मुझे कमेंट सेक्शन में हिट अप कर दो। ठीक है, आई विल बी एट योर सर्विस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। आपके लिए शायद ये इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, बट फॉर मी इट विल लिटरली ब्लो थिंग्स अप फॉर मी। बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगा अगर आप ये करेंगे तो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, टेक केयर।